बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिराता। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। बेशक हमने तुमको खुली हुई फ़तह दे दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुमको सीधा रास्ता दिखाए। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समा में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदेद और मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी। आज 20 रमज़ान मुबारक है और आज का दिन कई एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है और आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आज फ़तह मक्का का दिन है। फ़तह मक्का इतना आसान नहीं था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कैसे बग़ैर किसी जुल्म के, रहम और अदल के साथ भी वो मक्का फ़तह किया जा सकता है जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान कुर्बान, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान, जिन पर इतनी उनको तकलीफ़ें पहुँचाई गई, उनके असहाब को इतनी ईज़ा पहुँचाई गई, कैसे वो फ़तह किया गया और एक आम माफ़ी का ऐलान किया गया। इसके साथ साथ क्योंकि आज 20 रमज़ान मुबारक है और इंशाल्लाह कल से जो है वो लोग एतकाफ़ में बैठना भी शुरू हो जाएंगे, फिर ताक रातें भी आ जाएंगी और कल क्योंकि 21वां रोज़ा भी है तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ डेकोरम है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, उस पर बात करेंगे। पहले ही पैकेज देख लेते हैं ज़रा। फ़तह मक्का तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा रोशन बाब जो रहमत, अफ़ू व दरगुज़र और अदल व इंसाफ की बेमिसाल दास्तान पेश करता है। यह अजीम वाक़या 20 रमज़ान को पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 जानिसार सहाबा कराम के हमरा मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। कुरैश जो 16 साल तक इस्लाम और मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन रहे थे, जिन्होंने आप और आपके सहाबा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, आज अपने अंजाम के खौफ में मुब्तला थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाकर दुनिया को रहमो करम का ऐसा दर्ज दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। फतह मक्का दर हकीकत इस्लाम की हक्कानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक का मुंह बोलता सबूत था, जहां एक फातेह होने के बावजूद आपने किसी से बदला नहीं लिया बल्कि अपने दुश्मनों पर एहसान किया। ये वो दिन था जब अल्लाह के दीन को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई। रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले। आइए जानते हैं इस अजीम शान फतह के बारे में हमारे उलमा इकराम से, सेगमेंट दीन की बात में। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो एक गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो इंशाल्लाह आज इत्तिकाफ़ में बैठेंगे कि अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेगा। उलमा दीन के यहाँ पे जो गुलदस्ता में सब मौजूद है, इसमें मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, अल्लामा तकी मेहदी साहब मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़ान भाई फैसल हसन नक्शबंदी भाई भी मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। आप लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं ना, तो मैं शुरू भी आपसे करूँगी। ये फ़तह मक्का का हमें पस मंज़र बताएँ, क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो उम्रा फरमा रहे हैं सहाबा के साथ। तो आपका ख्वाब ये ज़ाहिर है कि नबी का ख्वाब था, आपने सबको हुक्म दे दिया उम्रे का। और जब ये हुदैबिया के मकाम पे आए तो आपने हज़रत उस्मान को भेजा कि जाकर वहाँ पे सबको बताएं कि हमारी नीयत सिर्फ उम्रा करने की है, हम 3 दिन क़याम करेंगे और लौट जाएंगे। हज़रत उस्मान वहाँ गए तो ये फैल गया कि शहीद कर दिया गया है, ये अफवाह फैला दी गई दानिस्ता। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से ये बैत ली कि यहाँ से हज़रत उस्मान के कत्ल के बदले के बग़ैर कदम नहीं हटाएंगे। कुरान में भी उस बैत का जिक्र है कि आपका हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ था। उसके बाद वहाँ से सुहैल बिन अम्र आते हैं और यहाँ से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप हुक्म देते हैं, एक सुलहनामा लिखा जाता है और उसमें पहली शर्त ही वो यही लगा देते हैं कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे और ऐसे जाएंगे, जिसका सहाबा को बहुत दुख होता है। और भी सारी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लग रही हैं। यानी उसमें ये भी है कि कोई मुसलमान यहाँ से मदीना जाए तो रह सकता है, मक्का आए तो रह सकता है, मदीना जाए तो लौटा दिया जाएगा। और भी इस तरह की इस कदर शराइत हैं जो दिखने में और महसूस करने में मुसलमानों को अपनी तौहीन का एहसास हो रहा है। सैयदना उमर फ़ारूक तो बाकायदा इसमें कई बार जलाल में आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक बार तो झंझोड़ के पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। और सारी ज़िंदगी फिर इस बात को वो ख़ुद दोहराते भी रहे कि मैं उस वक्त कैसे जलाल में आ गया और क्यों। लेकिन अभी वो सुलह हुदैबिया लिख कर ख़त्म होती है और आप तशरीफ़ ले जाने के लिए कूच करने का हुक्म देते हैं तो ये सूरत नाजिल होती है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। और आप बुला के सबसे पहले सैयदना उमर फ़ारूक को सुनाते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़तह मुबीन की आपको खुशखबरी दी जा रही है। यानी ये वो वक्त है जबकि सब बहुत दुखी हैं, जबकि सब इस तरह से फील कर रहे हैं कि जैसे हमारी तौहीन हो रही है। उस वक्त अल्लाह ताला फ़तह मुबीन की खुशखबरी देते हैं और उसी वक्त सहाबा ईमान का आलम देखे कि जब अल्लाह ताला ये बताते हैं, ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही नाजिल हुई। सहाबा का ईमान भी ये है कि उन्हें यकीन हो जाता है कि बज़ाहिर इस सुलह में मुसलमानों के लिए फ़तह छुपी है। और पूरे 1.5 साल के बाद वो फ़तह मक्का की सूरत में अल्लाह ताला ने दिखा दी सारे मुसलमानों को कि उनसे ख़ुद ही उन्होंने एक एक करके सारी की सारी शराइत में, अबू जंदल ख़ास तौर से उस शर्त पे इनको कुफ़ार मक्का को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। मक्का के क़याम में सहाबा जाकर इस्लाम की तबलीग करते थे, वहाँ पे भी उन्हीं की शर्त लगाई हुई में उन्हीं को तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने धीरे धीरे करके सारी शराइत ख़ुद ही तोड़ दी और फिर ऐलान कर दिया कि हमने ये मुआहिदा तोड़ दिया। उसके नतीजे में फ़तह मक्का हुई। अच्छा, फ़तह मक्का में आम माफ़ी का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग थे जिनको माफ़ नहीं किया गया था। वो कौन से लोग थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का इस्लाम का एक अजीम बाब है। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को भी माफ़ किया जिनके मुताल्लिक हुजूर ने कसम खाई थी कि मैं बदला लूँगा।
आज हम अगर किसी बात पर पुख्ता बात करें तो हम तो बदला लेने को तैयार होते हैं। कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन आका पर कि वो वाशी जिसने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया, जिन्होंने जनाब सैयद शुहदा का कलेजा चबाया। आप अंदाज़ा करें कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब वो लोग आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे सामने ना आना, क्योंकि मुझे वो दुख जो हमज़ा को दिए गए वो मेरे चचा हैं, तो मुझे वो याद आते हैं। लेकिन इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया। यानी आपने ऐलान किया जिसने घर बंद कर लिए उसको माफ़ कर दिया, जो सहने हरम में आ गया वो माफ़ हो गया। ये जनाब अबू सुफियान, इनको हज़रत अब्बास ने पनाह दी। हज़रत उमर और दीगर सहाबा इनको कत्ल करना चाहते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको भी माफ़ कर दिया। यानी जो सारी जंगों के सबब थे उन सबको माफ़ किया। ये नबी अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया कि अंतुमुत्तलका, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम तलीक हो, तुम सारे के सारे ऐसे हो। ये नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम है। आपने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसको माफ़ नहीं किया, तो इकरमा, वो उस वक्त मक्का छोड़ के जा चुके थे। ये अबू जहल का बेटा है और इनकी बीवी आई हुजूर के पास बाद में कि हुजूर ने ऐलान किया था इकरमा जहाँ मिले उसको कत्ल कर दो, लेकिन जब एलिया मोहतरमा ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह गुजारिश कर रही हूँ कि माफ़ कर दें, तो हुजूर ने न सिर्फ माफ़ किया, जब इकरमा हुजूर के पास आए ना बाद में, तो नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इकरमा को खुशामदेद कहा। यानी आपकी चादर ज़मीन पर लग रही है और नबी अलैहिस्सलाम, और वो इकरमा ने भी वो काम किया। इसके अलावा बुखारी में एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुस्ताख और बेअदब था इब्ने ख़तल, वो काबे के पर्दे में था और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह एक तरफ तो ये ऐलान है कि सबको माफ़ कर दिया और जो काबे में आ गया वो माफ़ हो गया, एक आदमी काबे की दीवार के साथ चिमटा हुआ है, उसके लिए क्या हुक्म है? वो इब्ने ख़तल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ पाओ उसको कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम को गालियाँ देता था, वो नबी अलैहिस्सलाम को, वो नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों को, वो सैयदा ज़हरा पाक को, वो नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज को बुरा भला कहने वाला आदमी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया, उसको कत्ल किया गया वहाँ। इससे ये पता चला कि ये इतना बड़ा गुनाह है जो अम्बिया के लिए और ख़ास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह महफूज फरमाए, ऐसे लोगों की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लामा साहब मुझे बताएं, हम सबक क्या सीखते हैं इस आम माफ़ी से फ़तह मक्का से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आय करीमा की तिलावत की गई कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, कि हमने आपको फ़तह मुबीन अता फरमाई है। तो ये आयत ना जंग बदर में नाजिल हो रही है, ना जंग ओहद में नाजिल हो रही है, ना खैबर में नाजिल हो रही है, ना खंदक में नाजिल हो रही है। क्या प्यारा एंगल है, बिल्कुल। जबकि हर जंग के अंदर आपको फतह मिली है और कितने खूबसूरत अंदाज में मिली है। लेकिन गोया परवरदिगार बताना चाह रहा है कि जिस जंग में तुमने खून बहाया हो, चाहे हक पर रहते हुए ही अदल और इंसाफ के साथ तुमने खून बहाया हो, परवरदिगार को वो फतह इतनी पसंद नहीं आती, बल्कि वो फतह पसंद आती है कि जिसमें जिस्मों के अलावा दिलों पर भी कब्जा कर लिया जाए। और दिलों को फतह करने वाली जो कामयाबी है उसको फतह मुबीन करार दिया जाता है। और इस सिलसिले के अंदर एक वाक़ई मिलता है कि जब फ़तेह मक्का के मौके पर आपका लश्कर जा रहा था तो आपने पहले अलम दिया था जनाबे हज़रत साद इब्न उबादा के हाथ में। तो जब वो मक्का के करीब पहुंचने लगे तो ये नारा उन्होंने बुलंद किया कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। और वाक़ई ऐसे ही था कि सहाबे कराम पर बड़े मजालिम ढाए गए हैं। बिलाल हबशी को मक्का की गर्म रेती पर लिटाया जाता था, उनकी पीठ को दागा जाता था। अम्मार यासिर की गर्दन को पकड़कर इतनी देर तक पानी में डुबाया जाता कि उनकी सांसें उखड़ने लगती है। खब्बाब इब्न अरत की पुष्ट पर लोहों की सलाख को गर्म करके दागा जाता था। ये सारी मुश्किलात सहाबे कराम ने बर्दाश्त की थी। तो अब जब मक्का के अंदर दाखिल हुए थे तो इनके जो जोश और जज्बे की कैफियत थी वो बड़ी अजीब थी। इसलिए कहा कि आज तो बदला लेने का दिन है, आज तो इंतकाम का दिन है। जब हुजूर सरवर कायनात तक ये इत्तला पहुंची कि ये आपने नारा बुलंद किया है, तो हुजूर ने फरमाया कि उनसे अलम ले लो और दे दो अलम अली हैदर कर्रार के हाथ में। और ये अली हैदर कर्रार की फसाद और बलागत थी कि जुमला वही रखा, सिर्फ एक हर्फ बदल दिया और उस हर्फ बदलने से ज़मीन व आसमान का तर्जुमे में फ़र्क आ गया। उन्होंने कहा था अल यौम यौमुल मलहमा, मेरे मौला ने कहना शुरू किया अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज तो रहमत की बारिशों का दिन है। अल्लाह। और ये कहते हुए जब मक्का के अंदर दाखिल हुए तो फिर हुज़ूर सरवर कायनात ने जब मक्का वालों से मुखातब होकर सवाल किया कि तुम्हें क्या ख्याल है कि मैं क्या तुम्हारे बारे में हुक्म दूंगा, तो कहा कि हमें तो आपसे सिर्फ खैर की तवक्को है, सिर्फ रहम की उम्मीद है। तो कहा कि जैसा मेरे भाई यूसुफ ने कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं भी यही कहूंगा कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, आज तुम पर भी कोई गुनाह और कोई कोताही
कोताही नहीं होगी और तुम सबको हमने आज़ाद कर दिया और माफ़ कर दिया। तो ये हुजूर सरवर कायनात का उनके साथ किरदार था। लेकिन फिर यही औलाद तुलका हमें करबला के मैदान में जब नजर आती है तो शहजादी ज़ैनब कुबरा जो नवासी रसूल हैं वो शाम के दरबार में आकर कहती हैं कि अमिनल अदल यब्नत तुलका, है तुलका की औलाद, क्या ये अदल की बात है कि तेरी खवातीन तो हिजाब के अंदर है और जो रसूल की नवासियाँ हैं उनको बेमखना और चादर लाया गया है। अल्लाह अकबर। एक छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से हासिल होते कहीं हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और आप साथ में हमारे यूट्यूब के पेज पे जाके कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क मदीहा नकवी लिख के उलमा से आपको जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं और फिर मैं आपके सवाल उलमा दीन तक पहुँचाऊँगी। अब मुझे ये बताइएगा मैमुना आपा कि आज से इंशाल्लाह पहली ताक रात आज होगी, हम वैसे शब कदर को कैसे तलाश कर सकते हैं और साथ में ये बताइएगा कि वो लोग जो आज इंशाल्लाह इत्तिकाफ में बैठने वाले हैं किन किन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज तमाम उम्मत मुस्लिमा को आखिरी अशरे की मुबारक हो। उसमें बहुत सारे खुशबख्त एतकाफ़ करेंगे और एतकाफ़ जो है जिस बस्ती में, मोहल्ले में, जिस एरिया में एक भी मर्द एतकाफ़ बैठता है वो पूरे लोगों की बख्शिश का सामान बनता है। तो ये एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, एतकाफ़ में कुरान ही ने बता दिया है कि आप अल्लाह ताला के लिए ये वक्त निकाल रहे हैं, इसलिए तमाम दुनियादारी की चीज़ों से आप हट के सिर्फ अल्लाह ही को आपने वक्त देना है। उसमें आपने तिलावत करनी है, उसमें आपने दुआ करनी है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। बस ये वैसे सही बात है कि ईद का पता तो है कि आनी है तो महीना 2 महीने पहले ही कर लें। रमज़ान में और फिर ताक रातों को बाजार में ज़ाय करना महरूमी है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बदनसीबी है। आज यानी ताक रात कोई सी भी लैलतुल क़द्र हो सकती है, किसी भी ताक रात को आप कीमती जाने और उसमें आप मगरिब से लेकर फजर तक सबसे ज़्यादा अमल जो है ना वो दुआ का है कि दुआ करें अल्लाह ताला से अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत हासिल करने के लिए। एतकाफ़ के लोग जब मस्जिद में होते हैं तो वो दर्स तदरीस वो तो मुस्तकिल होते ही इबादत में हैं। अब इनसे भी दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का वाक़या है कि एक मकरूज़ आया उनके सामने और वो रोने लगा कि मुझे तौहीन होती है कि मैं यहाँ आता हूँ तो जो मेरा कर्ज़दार है, वो जो मुझसे कर्ज़ मांगने वाला है, वो मुझे बेइज्जत करता है, तो मैं उसके खौफ से मस्जिद में नहीं आता। आप उठकर चल दिए और जाकर उसकी कुंडी खटखटाई और कहा कि मैं इनका जामिन हूँ, मैं इनका कर्ज अदा करूँगा, आप इन्हें माफ़ कर दें ताकि ये मस्जिद नबी में बाकायदगी से आ सकें। नमाज इनकी जा रही है आपके खौफ से। तो उन्होंने कहा मैंने माफ़ किया, अल्लाह के रसूल के चचा चल के आए हैं, मेरी मजाल के मैं अभी भी इनसे कर्ज मांगूंगा, मैंने माफ़ किया। लेकिन आप ये बताइए कि आप एतकाफ़ में नहीं थे। आपने फरमाया मैं एतकाफ़ ही में था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी एक मोमिन की तकलीफ को दूर करना 10 साल के एतकाफ़ से बढ़कर। सही, मुझे बताएं कि जैसे बड़े बुजुर्ग कुछ निशानियां भी बताते होते हैं शब कदर की, वो ज़रा निशानियों के बारे में बताएं क्या हो सकती है, और साथ में क्या हर साल शब कदर एक ही होती है या फिर चेंज हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ जो अहादीस हैं वो ये बताती हैं कि शब कदर साल में है और वो रमज़ान में और रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में। चूँकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बताती है, एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, 23वीं शब थी और फरमाया मैं तुम्हें शब कद्र बताने आया था तो आगे 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, तो अल्लाह ने इस लड़ाई की वजह से बरकत उठा दी है। तो ये जो हम झगड़ते हैं ना घरों में, तो बरकतें दूर हो रही हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शब कद्र जैसी बरकत उठ गई तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 25, 27, 29 में तलाश करो। इससे ये पता चला कि ये आखिरी 5 ताक रातों में है। अल्लाह ने पाकिस्तान भी हमें 27वीं शब में अता किया, ये भी बड़ी बरकत है। बाकी इसकी जो निशानियों की आपने बात की है वो ये कि इस दिन सूरज बग़ैर शुआओं के तुलू होता है, इस दिन ज़रा सुकून होता है, इत्मीनान होता है, पानी भी दूध हो जाता जी है। वो बहुत सारी निशानियाँ बताई गई हैं। तो इस लिहाज से हमें ये चाहिए कि हम हर ताक रात को, जो हमारे सुनने वाले हैं, कि वो इसको इबादत में गुजारें। अगर एतकाफ़ में नहीं भी हैं तो जो एतकाफ़ में है वो तो ज़ाहिर है तलाश करेंगे ही, और जो एतकाफ़ में नहीं है वो भी कम अज़ कम जो ताक रातें हैं उनको इबादत में गुजारें, तिलावत कुरान, तहज्जुद और उसके अलावा नवाफिल और दुआएं। जब ये करेंगे तो यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जो इन
रातों को तलाश करता है वो पा लेता है। सही। अलामा साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी, कुछ निशानियों के हवाले से भी बात कीजिएगा और साथ में ये बताइएगा कि कौन सी इबादत अफजल इन ताक़रातों में? पहली बात तो ये कि कुरान करीम में एक निशानी आई है जिससे पता चलता है कि ये शब क़द्र माह रमज़ान के अंदर है। वो क्या निशानी है कि एक तरफ से सूरह क़द्र में इरशाद होता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान को हमने नाज़िल किया है शब क़द्र में, और दूसरी तरफ से कुरान ही कहता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि कुरान नाज़िल हुआ है रमज़ान के महीने में। तो शब क़द्र इसका मतलब रमज़ान ही के अंदर है। अब रमज़ान की कौन सी रात है इसके बारे में कुरान मजीद खामोश है, लेकिन जो नातक़ीन कुरान है, जो मुफस्सिरीन कुरान है, उन्होंने बयान किया है और आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि शब 19, शब 21 और शब 23 के बारे में ये सबसे ज़्यादा एहतमाल है कि इनमें से कोई रात शब क़द्र की रात हो। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया कि आप बताइए कि आपको मालूम है कि कौन सी रात है, तो फरमाया कि हमें कैसे मालूम नहीं होगा, जबकि कुरान कह रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात मलाइका नाजिल होते हैं। तो मलाइका किसी और पर नहीं, हम पर ही नाजिल होते हैं। तो इसलिए हमें तो मालूम है कि ये कौन सी रात है। और बाज़ रिवायात के अंदर इतनी ज़्यादा वाज़ेह निशानी आई हैं जिससे हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह जाफ़री है उसके हिसाब से शब 23 के बारे में सबसे ज़्यादा एहतमाल है कि वो शब क़द्र हो, उसके बाद जो एहतमाल है वो शब 21 के बारे में, उसके बाद जो एहतमाल है शब 19 के बारे में, और इसके बाद शब 25 भी है, शब 27 भी है, शब 29 भी है, और कोई और भी रात हो सकती है, उसके बारे में कोई कतई तौर पर नहीं कह सकता। और ये जो परवरदिगार आलम ने सिलसिला रखा है ना, इसके अंदर भी एक वजह मौजूद हमें समझ में आती है। वो ये कि जिस तरीके से मौत के बारे में नहीं पता इंसान को कब मौत आ जाए, तो हमेशा इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मुझे कभी भी मौत आ सकती है। तौबा करने में ताखीर न करे, जल्दी करे। जैसे ही ये रात मिली है, जैसे ही मौका मिला है, फौरन से कुरान करीम की तरफ आए, दुआओं की तरफ आए, आमाल की तरफ आए। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने भी शायद शब क़द्र को छुपा के रखा हुआ है कि अगर मेरा बंदा किसी रात में आमाल अंजाम दे देता है तो मेरी रहमत का तकाजा ये है कि चाहे शब क़द्र कोई और रात हो, मैं इसके लिए शब क़द्र उसी रात को बना दूंगा। आए तो हो तुम हमारी बारगाह में, तो यहाँ से कुछ लेकर ही जाओगे। और फिर इस रात के जो अमाल है उसके अंदर सबसे बेहतरीन अमल तो ये सूरह क़द्र की तिलावत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुआएं मांगना है। कुरान के अमाल हैं जो स्पेशली मफातुल जनान के अंदर जिक्र है कि कुरान सर पर रख कर भी कुछ जिक्र हैं जो पढ़ने चाहिए, और कुरान खोल कर भी कुछ जिक्र हैं जो पढ़ने चाहिए। आज की रात इबादतों के अंदर गुजारना चाहिए, और बतौर ख़ास उन अफराद के लिए कि जिनकी नमाज़ें क़ज़ा रह गई हैं, क्या ही मुनासिब रात है कि इस रात के अंदर अपनी क़ज़ाए उम्री को अंजाम दें। अच्छा, मुझे नमूना पर ये बताएं, एक सवाल ये आया है कि ख़वातीन के अगर मखसूस आयाम इन दिनों में आ जाए जिनको शब क़द्र में, तो फिर क्या मतलब वो शब क़द्र से महरूम रह गई? बिल्कुल भी नहीं। वुज़ू करके वो दुआ तो कर सकते हैं, वो मुस्तकिल दुआएं करती रहें, सदका और खैरात करें, अच्छी बात कहें, मतलब हर बुरी बात से रुकें, बाज़ारों में न ज़ाया करें ये रात। ये आप सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकते ना, आप सिर्फ तिलावत नहीं कर सकते, आप दुआ तो कर सकते हैं, और वो तस्बीहात भी कर सकते हैं, तस्बीहात सारी कर सकते हैं। आप ज़ुबान हमेशा पाक होती है, आप वुज़ू करके बैठ जाएं, दुआएं करें और तस्बीहात करें। नवीद भाई, आपके स्कूल ऑफ थॉट में भी है कि वो तस्बीहात कर सकती हैं? जी, तस्बीहें तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अलामा साहब, जी, इस हवाले से भी कोई मुज़ायक़ा नहीं, पढ़ा जा सकता है। बस ये कि कुरान मजीद की उन सूरों की तिलावत जिसमें सजदा वाजिब हो जाता है उनसे परहेज़ करें। बाकी नमाजें उनके ऊपर ज़रूरी नहीं है, रोज़े ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो खुदा की बंदी अभी भी हैं, इसलिए बंदगी परवरदिगार को न छोड़ें। अच्छा, मैं ज़रा आस मध्य नकवी पे आ जाती है, ज़रा मुझे पहला सवाल बता दीजिए। पढ़ाई में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सूरह अलम नशरा 14 मरतबे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के तो बच्चे पे दम कर दें या पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं, उसकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाएगी। अच्छा, क्या फ़र्ज़ रोज़े का किसी फौजशुदा को सवाब दे सकते हैं मुफ्ती साहब? देखिए, फ़राइज़ जो आपके अपने ज़िम्मे हैं उनका सवाब नहीं दिया जा सकता, वो आपने खुद अदा करने। हाँ, फ़र्ज़ अदा करने के बाद फौत शुदगान के लिए दुआ की जा सकती है, नफली इबादात का सवाब पहुँचाया जा सकता है, जैसे हज है नफली तौर पर लोग कर लेते हैं किसी की तरफ से, यूं ही उम्रा है, यूं ही दीगर कुरान की तिलावत है, नवाफिल हैं, ये हमारे यहाँ पहुँचाए जा सकते हैं। फ़राइज़ चूँकि उसके अपने ज़िम्मे पर कर्ज़ हैं, वो उसने हर हाल में अदा करने, और वो उसकी अपनी चीज़ है, इसलिए वो उसने खुद ही करने। सही, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया है कि टैटू करवाने का बहुत शौक है, तो क्या टैटू बनवा सकते हैं, और फिर क्या नमाज हो सकती है, और फिर गुनाह भी ना मिले, मुझे ये भी टेंशन है। असल में टैटू के हवाले से बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ आरा हैं। एक चीज़ ये है कि टैटू कहा जाता है कि जो स्किन के ऊपर कोई चीज़ लिख दी जाती है और महफूज हो जाती है और बाकी रहती है। तो एक तो ये कि वो चीज़ क्या लिखवाई जा रही है, वो शक्ल क्या बनवाई जा रही है।
तो एक ऐसी मुनासिब चीज़ है कि जो बनवाना ठीक है, ठीक नहीं है, एक ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ बनवा दी गई कि जिसकी वजह से स्किन के ऊपर एक और लेयर आ गई, तो वज़ू में परेशानियां हैं, गुस्ल के अंदर परेशानियां हैं, तो इसलिए वैसे तो मुनासिब यही है कि जो परवरदिगार ने इंसान को बदन दिया है और सालिम बदन दिया है, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें ना लिखवाई जाए, ना करवाई जाए। और उसके पीछे भी एक सकाफत है। क्यों हम ऐसी सकाफत के पीछे जा रहे हैं कि जिसके पीछे हमें महसूस ही हो रहा है, इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे शैतानी सकाफत का ये एक हिस्सा है, तो उससे वैसे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक मुनासिब चीज़ जिसको हलाल लिखवाना वो लिखवा देता है और इस तरह से लिखवाता है कि ऊपर लेयर भी नहीं आती है, तो फिर वुज़ू और गुस्ल में कोई माने नहीं है। लेकिन ये फिर भी रिकमेंडेशन इसकी हम नहीं देंगे। मर्द हज़रात जो पियर्सिंग करवाते हैं, क्या वो अलाउड है इस्लाम में? पियर्सिंग तो औरतों के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा जो है अलाउड नहीं है, तो मर्दों को तो मर्द रहना चाहिए। उसमें ख़ास तौर से इस बात पर उनकी शबाहत जो है वो बदल जाती है। तो किसी भी लिबास हो, तौर तरीका हो, हत्ता कि ये पियर्सिंग हो, इसमें भी अगर कोई मर्द भी औरत के मुशाबे होता है तो जायज़ नहीं। अच्छा ठीक है भाई, आगे बहुत मज़े का वजीफ़ा है, वो सब बताइएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को बेहतर करने का वजीफ़ा बता। जैसे आज तो जीत गए भाई आज अच्छा ये मैं आप तीनों से लूंगी। वैसे पाकिस्तानी लगता है किसी ने मेरी दिल की बेहतर आवाज़ करने का वजीफा ये है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, सही सिलेक्शन की जाए और बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर आप हमें बताएं हमने क्या तस्वीरें पढ़ी, वो जो फतह के लिए हमें बताएं, हम तस्वीरों से काम पूरा हमारी करेंगे। तस्वीर उन पर उन्होंने खुद ही पढ़नी है ना, वो खुद कुछ करें। बाकी ये है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। दुआएं जो है ना वो तकदीर को बदल देती हैं, तो दुआ जब इतने लोग करेंगे तो यकीनन वो होगा। लेकिन हमें खेल कूद से हट के कुछ अपनी आखिरत की तैयारी भी करनी चाहिए। अच्छा। खास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे। सही। अच्छा, लाइलमी में फजर के बाद अगर कुछ खा लिया तो क्या रोजा बरकरार है? अगर लाइल्मी में खाया है, यानी भूल से पता नहीं था कि मेरा रोजा है और खा लिया, आमतौर पर ये पहले दूसरे दिन तो होते हैं मसले, बाद के दिनों में तो इतनी आदत हो जाती है कि इफ्तार के मौके पर इंसान सोच रहा होता है कि मुझे खाना भी है नहीं खाना। अल्लामा साहब ईद वाले दिन खाते हुए भी टेंशन होती है, सारे दिन ईद को नहीं रोजा तो नहीं है कहीं। तो अगर इस तरह से भूल से खा लिया है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जानते हुए, लेकिन माँ बाप के सामने और बीवी बच्चों के सामने कहा कि मुझे पता नहीं था, तो वो अल्लाह को बहुत पता है कि तुमने जानबूझ के खाया है या भूले से खाया। अच्छा, इसमें एक खास मसला ये है कि लोग सुबह कुछ लोग देर से उठते हैं या लेट जाते हैं, अजान हो जाती है तो वो समझते हैं अभी सहरी बाकी है तो वो खा लिया। अब अगर वो खा लिया तो उसका रोज़ा नहीं होगा, लेकिन उस पर कफ़ारा वगैरह नहीं है, वो उसकी कज़ा करेगा। सही, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया कि वो बच्चे जो नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, कोई उनके बारे में बताएं कि माँ, क्योंकि माएँ ज़्यादा कंसर्न होती है कि बच्चे नमाज नहीं पढ़े, तो क्या पढ़ सकती हैं माएँ बच्चों के लिए? माएँ बच्चों के लिए सिवाय इसके, और जैसे वो पढ़ाती हैं ना ट्यूशन और जैसे भेजती हैं स्कूल में सख्ती से, तो वैसे ही करें नमाज के लिए। और या फिर जैसे खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए तो माएँ उस वक्त क्या करेंगी, बस वैसे ही सोचें कि वहाँ पे आगे भी हिसाब देना होगा। तो यहाँ पर कोई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी को आप देखिए कि आपने कभी सख्ती नहीं फरमाई, लेकिन आपने फरमाया कि 7 साल के बच्चे को आप नमाज की आदत डालें और 10 साल के बच्चे को आप तरबियत के लिए आप इस पर सख्ती करें। तो इसका मतलब है कि ये नमाज एक ऐसा फरीज़ा है, इसे तरबियत के लिए सख्ती की जा सकती है। सही। तयम्मुम का ज़रा तरीका पूछे, फिर मैं आप दोनों से ले लेती हूँ। तयम्मुम का तरीका। तयम्मुम देखिए, ऐसी जगह पर जहाँ पानी मौजूद ना हो, बिल्कुल कुर्ब जवार में नमाज का वक्त जाता रहा हो, या डॉक्टर ने बताया हो कि आप अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मर्ज बढ़ जाएगा और वाकईन ऐसा हो, तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम की कर सकते हैं। और तयम्मुम में ये आपका चेहरा है, यानी ऐसी गर्द, ऐसी मिट्टी हो, उस पर आप हाथ लगाएंगे इस तरीके से, और वो हाथ लगाने के बाद आप अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर पेशानी से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये इसका मसा करेंगे, और फिर दोबारा ऐसे करके झाड़ लेंगे हाथों को, फिर मिट्टी में लगा के फिर अपना ये दायां हाथ इस तरीके से यूं पूरा इसको वो करेंगे, और फिर ये बायां हाथ, ये तयम्मुम आपका मुकम्मल हो। कुछ लोगों ने घर में टाइल्स भी रखी हुई, अल्लामा साहब आपसे भी जानना चाहेंगे। टाइल के ऊपर भी धूल का होना ज़रूरी है और मट्टी का होना ज़रूरी है, और मट्टी पर हाथों का पड़ना ज़रूरी है। अलबत्ता हम जो है फ़िक़्ह जाफ़िया के हिसाब से क्लियर तरीक़े से बता दें, शायद बोलने में हो सकता है कि बहुत समझ में ना आए, लेकिन तरीका उसके इस तरीके से कि मेरे सामने अगर ये मट्टी मौजूद है तो मैंने अपने दोनों हाथ मट्टी पर एक साथ मारे, उसके बाद अपने हाथों को ऊपर लेकर के, और जहाँ सर के बाल उगने की जगह है वहाँ से शुरू किया। अच्छा, ग्लासेस भी हमें उतारने पड़ेंगे, और यहाँ से नीचे आते हुए जहाँ नोक की उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ तक अपने हाथों को लेकर आना है, और फिर उसी हाथ से ही सीधे हाथ का मसा करना है, और
उल्टे हाथ का मसा करना है। एक मरतबा इस तरीके से कर लेना भी काफ़ी है, लेकिन मुस्ताहब ये कि दोबारा से हाथ को मारा जाए मिट्टी पर और फिर दोबारा से ये अमल दोहराया जाए। इस तरह से तयम्मुम हो जाता है। जज़ाकल्लाह भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें रहनुमाई भी हुई है और बहुत सारी जो मुझे एक टाइम भी अच्छा मिल गया, क्योंकि लामा सब ने में से होता है कि कॉपरेट भी किया, जल्दी जल्दी चीज़ें होगी। अब ज़रा जाते मैं चाहूँगी नात का हदिया हो जाए। बिस्मिल्लाह। खुल्क ऐसा कहाँ, जमाल कहाँ, खुल्क ऐसा कहाँ, जमाल कहाँ, मुस्तफ़ा की कोई मिसाल कहाँ, मुस्तफ़ा की कोई मिसाल कहाँ, जाने आलम ने थाम रखा है मेरे अंदर कोई कमाल कहाँ, मेरे अंदर कोई कमाल कहाँ है, कलामे खुदा में जाऊका है, कलामे खुदा में जाऊका, वरना हम करते अर्ज़ हाल कहाँ, होश से काम लो, होश से काम लो, जहाँ वालों तुम कहाँ, मुस्तफ़ा की आल कहाँ, भेजता है खुदाए पाक दुरूद, उनके जैसी किसी की आल कहाँ। शेर मुलाज़ा हो, आलो अस्हाब राहबर मेरे, आलो अस्हाब राहबर मेरे, तो भटकने का एहतिमाल कहाँ है, ये फैसल हसन अता उनकी है, ये फैसल हसन अता उनकी है, ये फैसल हसन अता उनकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। मैं किचन में आ गई जनाब। मैं इस वक्त ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, मैं आपको सीधा जी हाथ धोने वाले काउंटर पे लेके जा रही हूँ। शेफ समिया हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और क्योंकि आज आपने देखा कि सेगमेंट शुरू होते ही जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमें हाथ धोने हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो, क्योंकि लाइफ बॉय का अज़म है कि अच्छे काम के लिए जो है वो हमें अपने हाथ जो है वो धोने चाहिए। और इनका बहुत ही अच्छा ब्रांड है, हाथ भी साफ रहते हैं, हिफाजत भी रहती है, कोई एलर्जी नहीं होती। तो अब अपने बच्चों को आदत डालें कि वो अच्छे काम करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अपने हाथ को जरूर धोएं। आज मदिया, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, कुछ मुझे आपने पहले से ही काम पे लगा दिया था। मैंने कहा मैंने काम अच्छा करना है,
वैसे भी रोज आप मुझे देख रहे थे मैं कितना काम करती हूँ। बहुत जबरदस्त, लेकिन आप बहुत अच्छी, मतलब आप रियली, मुझे बहुत शुक्रिया आपका। आप कहें आपको मैं अच्छी लगती हूँ? आप हैं प्यारी, बहुत अच्छी है। अच्छा भाई ये कहें आपको अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है। बस फिर ठीक है। ये आप देख सकते हैं गरम गरम बंस, बड़े अच्छे लग रहे हैं। वैसे अच्छे इसके अंदर कोई फीलिंग हुई क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे बस जब आई थी तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदे के अंदर जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है इसको फ्राई करना है। ईस्ट डाल के मैंने इसको गर्म पानी में घोल लिया था। अच्छा। और यहाँ पे इसको हम जो है वो फ्राई कर रहे हैं, तिल लगा के फूल गया, और इसको हमें बिस्मिल्लाह इसको हमें उल्टा करके फ्राई करना है। अच्छा, उल्टा करके फ्राई करना, मुझे कि तेल ना वो हो जाए। नहीं नहीं, ये तेल चिपक जाएगा। इसका टेक्निक ये है कि अगर हम पहले करते हैं ना तो वो तेल उसके तिल को बाहर निकाल देगा, चाहे आप पानी से चिपकाएं या आप इसको डायरेक्टली करें। तो बस ठीक है, इसको हल्की आंच में हमें करना है ताकि ये इस अंदर से कच्चा ना रहे। अच्छा, बना क्या रही हैं बताएं? अच्छा हाँ, ये तो हमने रेसिपी फौरन झटपट बता दी क्योंकि चीज तैयार थी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त एक रेसिपी। आज हम बना रहे हैं सेसमी बंस, स्टफ बंस, और उसके साथ हम बना रहे हैं प्रोटीन शेक, और आज बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त एक ड्रिंक, सनराइज। सुनिए, जो आप प्रोटीन शेक बना रही है वो प्रोटीन शेक तो नहीं बना रही जो पाउडर को डालना उसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज सही ऑथेंटिक अच्छा और मजेदार प्रोटीन शेक पी भी सकते हैं, और अगर फ्लेवर के लिए भी चाहें तो पी सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं तलो, जो कि हमारा बहुत ही जबरदस्त सा ब्रेड है, और इसकी बेस्ट बात ये है कि इसका जो ये पैकेजिंग है वो इस रमज़ान उन्होंने बड़ी आसान कर दी है कि भाई आपका हाफ केजी का 1 kg हो या 50 मतलब 1.5 किलो हो या 3 किलो का पैक हो, इसकी जो हैंडी पोजीशन है ना वो बड़ी आसान है। तो आप इसको हल्का सा हमने तेल इसमें शामिल किया है। हमें चूल्हा बस बंद करना होगा, हमारा काम हो चुका है। अच्छा, तकरीबन ये आधा घंटा मैंने रखा था और अच्छा खासा फूल गया। इसकी आपने बॉल्स बना के उसको तिल में लगा के बस आपने इसको तलो के कुकिंग ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मौजूद है कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसमें हम इसको स्टफ करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। यहाँ इसको शामिल करने के बाद यहाँ पे हम स्पून ले लेते हैं, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेने के साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे गाजरें। अच्छा, गाजर उबली हुई डालें या बस नॉर्मल, इसमें क्रंची सा फील आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे कैबेज, ठीक है। ये सारी बस हमने वैसे सब रॉ डाल रहे हैं, ठीक है। कैप्सिकम, मशरूम, ठीक है। मशरूम तो जितने भी होना कम है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो, ज्यादा कम आपकी मर्जी से। नमक हस्बे जायका, ये हस्बे जायका हम डालेंगे, ठीक है। साथ साथ हम डाल रहे हैं यहाँ पे हमारा जो बहुत ही जबरदस्त जो इस वक्त जो किन्नौर का जो एक अज़म है ना, वो कहते हैं कि फ्रेश करो अफ्तार, तो उनके जो है प्रोडक्ट है केचप, हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हम शामिल करेंगे तकरीबन आधी प्याली। अच्छा भी लोग चटनियाँ बनाते हैं पकौड़ों के साथ, मुझे अभी भी केचप ही पसंद है पकौड़ों के साथ ना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा सिरका, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम केचप ऑलरेडी डाल चुके हैं। ओके, ठीक है। अब हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ठीक है, यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। और जरूरी नहीं कि हम चिकन जो है वो बाकायदा खासा बॉईल करें, अगर रात में बची हुई कोई सालन है, कीमा वो है, भी डाल सकते हैं, तो वो भी आप इसमें शामिल। ओके, देखा ना, ये आपने सुगड़ बहुओं वाली बात की। अक्सर ऐसा होता है, बाकी घर में खाना जब बनता है तो सालन वगैरह पकते हैं तो उसमें से बोटियां रह जाती, सालन गायब होता है, सालन तो समझ में नहीं आता उसमें क्या चीज़ की जाए, ठीक है, उन बोटियों के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो बन हमने फ्राई किए, इसको आप चाह सकते हैं तो फोटाई का हमारे पास अवन मौजूद है, तो आप इसको आराम से 200 पे आपने प्रीहीट करना है और तकरीबन इसको 25 मिनट के लिए बेक करना है। अच्छा। तो फोटाई का बहुत अच्छा अवन है, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी जो फ्राइड है बंधन। हाँ, और लेकिन हम इसको फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर पे अवन नहीं होता, तो वो लोग अपने घर पे आराम से जो है वो इसको फ्राई। ये वैसे कितने जबरदस्त शेप के बने हुए हैं, और ये आप हमारे सामने जो इनका पेड़ा वो बना रही थी, आपके सामने बना रही थी जब मैं जैसे आई थी, तो मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। आप इसको ऐसे ही हाफ करिए, ये देखिए आराम से हल्की आंच में इसको पकाना है। यहाँ पे आपने इसके मेयोनीज देना है दोनों तरफ। इसको हल्की आंच में पकाने से ये होगा कि अंदर से बस ये हो जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपल ये आपने सैलेड लीफ लेनी है, ठीक है, ये मैं इसमें, और यहाँ पे थोड़ा सा बस इसका हम चूल्हा बंद निकाल दूँ मैं, ये इसमें निकाल दीजिए, बिल्कुल मिक्सचर इसमें निकाल देती हूँ मैं। चलें जी, ये मिक्सचर से मैंने सारा निकाल दिया।
और यहाँ पे आपने थोड़ा सा ही मिक्सचर लेना है, फिलिंग करनी है, फिलिंग करनी है। आप चाहें तो इसी बन के अंदर भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऊपर से करेंगे तो ज्यादा मजे का है। और यहाँ पे अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि ठंडा करके नहीं फिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ बस टाइम नहीं है, वरना अदरवाइज आप उसको ठंडा करके ही फिल करेंगे। हाँ। और ये है चीज की स्लाइसेस। अब अच्छा, अब यहाँ फायदा ये होगा कि जो चीज फौरन मेल्ट हो जाएगा, फौरन मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह करके हम इसको मिक्स करेंगे, ऊपर रखेंगे और ये देखिए। मैं कहती हूँ आप इस टोटल चीज को मिला के बेक कर लिया। हाँ बिल्कुल बेक कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। ये देखिए आपकी शक्ल, ये आपका हैंडमेड बर्गर और उसके साथ स्टफिंग चिकन। अच्छा, इसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते ना? नहीं, जब इसको गरम हम बंस के अंदर सर्व करेंगे या उसको हल्का सा जो है वो हम वेजिटेबल्स के साथ करेंगे तो चीज खुद ही मेल्ट हो जाती है। अगर हम उसको वो करेंगे ना, वार्म करेंगे तो क्या होता है कि जो वो होता है, आप ये कह लें, अल्लाह आपको भला करे, ये इस चीज ये हमारा बंद हो गया है ना, ये गर्म हो गया, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि बंस भी सॉगी हो जाते हैं, हल्के नरम हो जाएंगे, तो वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो ये इस तरह है। तो फिर हम लोग कभी जब बना लेंगे तो फिर हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे करना है, सैलेड लीफ लगाना है, अदरवाइज आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बहुत ही जबरदस्त सा एक शेक बना रहे हैं, प्रोटीन शेक। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें डालना है ओट्स, ठीक है। ये हम इसमें तकरीबन आधी प्याली ओट्स इसमें शामिल करेंगे। साथ यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पीनट बटर, तकरीबन हम बहुत हेल्दी होता है भाई ये आधा हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बनाना, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं शहद, ओके, ठीक है। ये हमने शहद यूज किया, इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं है। आप चाहें तो मेरे पास यहाँ पे चीनी है, अदरवाइज हम नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो बॉल्स की एक मजेदार जो है ना कॉम्बो मौजूद है, जिसके अंदर कैरेमल क्रंच आलमंड है, और ये सिर्फ 499 रुपीज का है, और इसका नाम है प्रलीन। और प्रलीन जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वो आइसक्रीम है, और यहाँ पे हम इसका एक स्कूप इसमें डालेंगे, तो बस बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये इसमें हमने भर के प्रॉलीन का डाल दिया जी, एक अदद भर के, ये। और बस हम इसको हल्का सा जो है वो ट्विस्ट करेंगे, इसको करेंगे। और चाहे तो हमारे पास जो है वो थोड़ा दूध डाल सकते हैं, बिल्कुल। हम अभी वही डालने जा रहे थे। हम इसमें ऑलपर्स का दूध शामिल करेंगे, और आप चाहें तो ऑलपर्स की क्रीम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्रीम डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम आइसक्रीम ऐड कर चुके हैं। ये अच्छा, ये वाला प्रोटीन शेक तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे, इसमें आइसक्रीम जो डली है, और जो बच्चे सहरी रखेंगे ना तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उनको पूरा दिन जो ताकत मिलती रहेगी। यस, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं पीते कि हम तो प्यास लगती है, कराची में गर्मियों के रोज है तो हमें लस्सी पीनी होती है। यस, बच्चे नहीं लस्सी पीते, वो नहीं पीते, तो आप इनको ये सारा बच्चों को ये पिना, बिल्कुल। और बनाते वक्त ना, बनाते हुए ना आप बच्चों के सामने आइसक्रीम डालें, ताकि बच्चों को आइसक्रीम की लालच चली जाए कि भाई इसमें आइसक्रीम डली है। बिल्कुल। तो ये हमारा ग्लास मौजूद है, बिल्कुल जी, जबरदस्त। इसमें हमने ओट्स डाले, इसमें हमने बनानास डाले, इसमें हमारे पास शहद था, और अच्छा जी ये मौजूद, ये ले भाई, स्ट्रॉ ना गिरे, बाकी सब ठीक है, नहीं गिरेगी। हाँ, शहद डाला है इसमें हमने, और इसमें एंड में जी जो सही मजे का तड़का लगा वो लगा प्रॉलीन का लगा, ठीक है। अच्छा, इसकी पूरी रेसिपी वैसे स्क्रीन पे भी चल रही है, बिल्कुल आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, साथ आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त सा एक, आज हमें ब्लेंडर नहीं यूज करना, क्योंकि हमारा जो रूह अफ़ज़ा है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि एक तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, वो इसको ईजी, यानी कि हम आराम से जो है वो, इसकी 3 तरीके की पैकेजिंग है। स्मॉल बॉटल है, आप इसके जार देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको बस सिंपल कहीं पे भी जाना हो, इंस्टेंट फ्रेंड्स के साथ पार्टी है तो आप इसकी स्मॉल बॉटल भी ले सकते हैं, ठंडी पानी की बॉटल साथ में रखनी है और बस उसमें डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले ग्लास लेना है, ये शॉट बन रहा है इसका, यहाँ से मुझे नजर नहीं, जी मैं इसको पीछे रख लूँ तब तक, बिल्कुल, हम बाद में इसको करेंगे। एक तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। साथ यहाँ पे आपने लेना है खूब सारी बर्फ, ये हम साइड पे लेते हैं तकरीबन, क्योंकि ये चीजें जो ना बर्फ में अच्छी लगती हैं। हाँ, तकरीबन आप इसमें 5-6 बर्फ लें ऊपर तक, ठीक है। अब आप इसमें शामिल करेंगे 2 हमारे पास जूसेस मौजूद हैं। अच्छा, एक हमारे पास सबसे पहले जो है वो जूस मौजूद है पीच का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे अब हम यूज करेंगे हमारा रूह अफ़ज़ा, साफ कर लें इसको, मैं अभी कर लेती हूँ, मुझे दे दीजिए। हाँ, ये
ये आप देख सकते हैं इसी वक्त जो है वो इसका शेड आने लगा है, डार्क एंड लाइट। ठीक है, और हमारा ज़बरदस्त जो रूह अफ़ज़ा है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, वो हम इसे शामिल करेंगे। लव द कलर। तो अभी देख सकते हैं कि जो इसका नाम जो मैंने रखा ना, सनराइज, सनराइज, ये तो वो बिल्कुल इसी वजह से। और आप इसको आराम से स्पून ले लीजिए, ये लीजिए, हाँ, और आप इसको स्पून से थोड़ा सा ठीक है, मिला लें। अच्छा, भी अब किचन हो गया गंदा, हमें किचन करना है साफ। बिल्कुल, चले, ये देखें कलर, ये आपका ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुका है, रूह अफ़ज़ा के साथ सनराइज ड्रिंक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन जब हमारा किचन गंदा हो जाता है तो हमें सिर्फ उस वक्त विम की याद आती है, क्योंकि विम के छोटे बार 15 रुपए और डबल लॉन्ग बार के ऊपर है 30 रुपए। तो प्लीज़ जल्दी जाइए, और आपके करीबी स्टोर्स पे ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आपका कोई भी ब्रांड जो है वो आपसे दूर नहीं है, तो जाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। चले जी, मैं एक छोटी सी आसान सी ब्रेक ले रही हूँ। अब आप लोग में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर मिराहिल मेरे साथ मौजूद है किचन काउंटर में। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी आप? ठीक हैं उम्मे। इतना मजे का वैसे हमारा तिब्ब नबी का सेगमेंट जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं, और सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप इतने कम टाइम में आप एक बहुत बड़ी चीज़, बड़ी आसान चीज़ बता देती हैं। तिब्ब नबी की खास बात ही यही है। और आज क्या चीज़ से आज जो है हमारे पास है खीरा और ककड़ी। और इसकी मैं पहले एक छोटी सी बात बताऊं कि खीरा और ककड़ी दोनों एक ही फैमिली के हैं, कजन्स हैं, थोड़े रिश्तेदार हैं ये। लेकिन जो वाटरमेलन हम बात करते हैं, मेलन की बात करते हैं, अपना तुरई, टिंडे, ये सब एक ही फैमिली है जिसके अंदर पानी होता है। जी हाँ। अब खीरे की अगर हम बात करें, इसके अंदर 95% पानी है, क्योंकि बाकी इसमें सोडियम, पोटेशियम, अपना विटामिन ए, के, सी, सारी चीज़ें मौजूद है। जहाँ हम बात करते हैं तिब्ब नबी की, तो वहाँ वही वाली बात आ जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मतलब उसको शौक से खाते थे, और जब कोई गर्म चीज़ जैसे खजूर खाते तो उसके साथ इसको जोड़ते थे। अभी हमने कुछ दिन पहले तरबूज पे भी यही बात की, बिल्कुल मौजूद है हदीस। और इसी तरह खीरे के बारे में भी हदीस मौजूद है कि जब वो पकी हुई खजूरें खाते थे तो उसको खीरे के साथ मिला लिया करते थे। क्यों? कि तरबूज सारा साल तो नहीं होता, खजूर तो सारा साल मौजूद है। तो उन्होंने हर तरह के हिसाब से आपको चीज़ बता दी। ओके, मतलब ये ना हो गया अब तरबूज नहीं है, अब हम खजूर कैसे खाएं, हमें तो गर्म लगती है। तो खीरा मौजूद है, ककड़ी मौजूद है, आप उसके साथ मिला के खा लीजिए। और इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी चीज़, हम वेट की बात करते हैं, वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमें अहादीस से मिलता है, हज़रत आयशा की जब रुखसती का वक्त आया तो वो बहुत, एक तो कम उम्र थी और बहुत दुबली पतली थी। तो उनकी वालदा को बड़ी तशवीश थी कि इनका वज़न किस तरह से बढ़ जाए। शादी होने वाली है, तो उन्होंने वही नबी पाक से सवाल पूछा कि इनके लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ककड़ी और खजूर का शेक, मतलब उनको मिक्स करके ये खिलाओ या पिलाओ। और उनकी वालदा ने, हज़रत आयशा की वालदा ने ककड़ी और खजूर का शेक बनाया। अच्छा, कहीं ककड़ी लिखा है और या कहीं खीरा, जो भी इनमें से इस्तेमाल कर लें, और कुछ ही दिनों में उनका वज़न बढ़ गया। और ये मेरा आजमूदा है कि मेरा वो पेशेंट जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है, मैंने इसको सिर्फ ककड़ी और खजूर का शेक देना है और 1 महीने के अंदर उनका वेट बढ़ जाता है। बस ये छोटे बच्चों के लिए भी हो सकता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कि आपने इसमें अपने खजूरें डाली, ककड़ी या खीरा डाला, उसके बाद दूध डाला, ब्लेंड किया, चाहे तो आप शहद डालें, और 1 गिलास पीना। अच्छा, हैवी होता है ये बहुत, तो आपने पीना है, तो ये आपका वजन बढ़ाने के लिए। अच्छा, जब हमने बात की 95% जो है इसमें पानी होता है, और इसका बीज आप देखिए, इसके अंदर बीज होते हैं 4 मगज के अंदर। अच्छा, वैसे टाइम किस है कि टाइम कौन सा होना चाहिए? सबसे बेस्ट टाइम तो ये है कि ये आप पहले जो हाफ के अंदर इस्तेमाल करें, एज अ स्नैक इस्तेमाल करें। आप इसका वाटर इन्फ्यूज 11 बजे सब इस्तेमाल 11-12 दोपहर तक ना, आप नाश्ते में, नाश्ते के बाद दोपहर तक इस्तेमाल कर ले, इसलिए कि थोड़ा सा पानी है तो आपको हैवी हो सकता है शाम के वक्त, और इसका पानी आप बना के पी लें। जैसे इन्फ्यूज खीरे के खाली पेट ना आप लेना इसको, खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन शाम में थोड़ा सा जैसे प्रोसेस आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन पेट के जो स्टमक का जो एसिड होता है उसको भी दबाता है, ये खत्म करता है, और बॉडी का जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालता है और सोडियम लेवल को बेहतर करता है। तो हर तरह के मसले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, डायरेटिक होता है, जिनको यूटीआई का इशू है, जिनको ब्लैडर का इशू है, तो उसके लिए क्या करना है, उनको सिंपल जो है ना, उन्होंने खीरे का जूस लिया,
और खीरे के जूस के अंदर जो है मेरे पास ये नौशादर है, एक चुटकी, जरा सी चुटकी भर ये डाला, और जौ खार, जौ का नमक ये डाला। इसमें आप जो है 1 से 2 इलायची खोल के डाल सकते हैं। जौ का नमक और ये नौशादर, ठीक है, इलायची, ठीक ये है। 3 चीज़ें आपने डाली हैं। और खीरे का जूस या ककड़ी का जूस बना के आप पी लें। जिनको भी गर्मियों में यूटीआई का इशू होता है, ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होती है, यूरिन का बहुत इशू आ जाता है, बस वो इनका सारे इश्यूज को इंशाल्लाह क्योर कर देता है। मुझे बताइए, जो ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होती है वो इस वजह से भी होती है क्योंकि गर्मी में हम पानी ज्यादा पी नहीं रहे, हम चाय बहुत पी रहे हैं और लोग सोडास बहुत पीते हैं। सोडास पीते हैं, कैफीन का इस्तेमाल जब बढ़ जाता है, वो पानी तो होता नहीं, तो किडनी के ऊपर असर आता है, वो फ्लश आउट नहीं कर सकता उसको इस तरह से। अच्छा, ये तो सेहत की बात है, लेकिन ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, स्किन के लिए कि देखिए, आप कुछ भी, हम कहते हैं डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, पफीनेस से, आपने खीरे के स्लाइसेस रख लिए, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है, आपने सिर्फ एक स्लाइस लेके लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, कहते हैं कि स्लाइस रखें या आप इसको मैश करके लगाएं? स्लाइस इजी होता है, मैश करके भी लगा दें। स्लाइस आराम से आपने लिया, इसको गूदा इस तरह से और रख लिया, जूस आ गया। अब मैश करेंगे तो वो गिरता रहेगा, ठीक है, इसलिए मैश करके लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, इसका आसान सा तरीका ये कि आपने जूस बना लिया या पल्प ले लिया, इसमें आपने संदल पाउडर डाल लिया थोड़ा सा, और ये आप बॉटल में भर के फ्रिज में रख लें। उसको दिन में आपने 2 से 3 बार स्प्रे करना है। बाहर से आए, जैसे आपका टेम्परेचर कूल डाउन हो, आपने इसको स्प्रे कर लिया, सन टैनिंग नहीं होगी आपको, ठीक है, सन बर्न नहीं होगा आपको, आपका रंग खराब नहीं होगा, आपको स्किन एलर्जीज नहीं होंगी, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। सिर्फ 2 चीजें, एक तो है हमारे पास इसका पानी, ठीक है, क्यूकम्बर वाटर, और उसके साथ हमने इसमें डाल दिया सिनेमन पाउडर, सिनेमन नहीं, संदल पाउडर, संदल पाउडर, सर, ठीक है, संदल, ठीक है, सफेद संदल, सफेद संदल, इसलिए वो भी ठंडा होता है। अच्छा, ये आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, और इसको जो ठंडा ठंडा एहसास बहुत ज्यादा, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि जैसे बाहर से आते हैं स्किन टैन हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, स्किन मतलब सेंसिटिव हो जाती है। अभी तो इंशाल्लाह ईद आ रही है, लोग जाएंगे सीयू पे अपना रंग खराब करेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल लगा के चले जाए, बिल्कुल लगा के चले जाए, इसको साथ रखें, और जैसे आप आए इसको लगाएं, और थोड़ी देर बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लें, तो सारा जो ना जो टैनिंग होती है उसको साफ कर देता है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर मेराहिल हमारे साथ किचन में मौजूद थी। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद होगा आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये है आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़, और इसका जो सीजन चल रहा है वो चल रहा है जनाब 14, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इतने हमने माशाल्लाह से रबीउल अव्वल में भी किए हुए हैं और हमने साथ में रमजान मुबारक में भी किए हुए हैं। जो बनेगा समा की आवाज़ इस साल 2025 का, उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए के कैश प्राइज। जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख, और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे जनाब 2 लाख रुपए के कैश प्राइज, और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये 7 मोटरसाइकिलें। ये उन फाइनल कंटेस्टेंट को जाएंगी जो कि इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिनाले राउंड तक। इंशाल्लाह ये देखते हैं कि जनाब कौन बनता है समा की आवाज़, फिर कौन लेके जाता है इतनी बड़ी कैश प्राइज, और साथ में बाय द एंड ऑफ द टाइम इंशाल्लाह और बहुत सारी सी चीज़ें इंक्लूड भी हो जाएंगी जो आपके लिए एक सरप्राइज है इंशाल्लाह। अच्छा, आज क्योंकि फ्राइडे, और आपको मालूम है कि फ्राइडे को हमारे साथ बज़रिया स्काइप अमेरिका से फसी सोहरवर्दी भाई भी मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम अस्सलाम। फसी भाई कैसे मिजाज है, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फसी भाई, आपको सबीर रहमानी भाई भी सलाम कह रहे हैं और आपको सिद्दीक भाई भी सलाम कह रहे हैं, सब सलाम कह रहे हैं आप। मेरा भी सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं फसी भाई, आपको भी और बाकी हमारे जजेस को तो मालूम है क्योंकि हमारा अब सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, तो सेकंड राउंड इंशाल्लाह कल खत्म हो रहा है। सेकंड राउंड में हमारे पास 3 कंटेस्टेंट होते हैं, जिनमें से एक जो है हमने जो कम नंबर्स पे होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो लेकिन इसके साथ साथ पहले हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री में सिर्फ एक कंटेस्टेंट के पास चांस है जो कि आ सकता है। अब आपके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री में 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको चांस मिल सकता है। और चांस कैसे मिलेगा? ये जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना जनाब, इस पे आप आईडी नंबर मैसेज करें उस कंटेस्टेंट का जो आपको सबसे अच्छा लगा और जो अभी फिलहाल इस मुकाबले में नहीं है, सो वो वापस आ सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह करें हम सभी भाई, सिद्दीक भाई, फसी भाई, बिस्मिल्लाह करें आज के कॉन्टेस्ट का। बिस्मिल्लाह। चलें, तो आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है तलहा नक्शबंदी और तलहा का ताल्लुक है कराची का तारफी पैकेज देख लेते हैं।
शहर कायद से ताल्लुक रखने वाले एक और उभरते हुए नाथवाल तलहा नक्शबंदी। तलहा ने अपनी खुद एतमादी और हौसले से जगह बनाई पहले राउंड में। तलहा की पहले राउंड की परफॉर्मेंस रही थी बेहतरीन। किसी का आज तलहा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं तलहा की आवाज। इनकी आईडी है 17। बिस्मिल्लाह तलहा। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो सलाब के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सलाम के सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ बला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए। बला से फिर दुनिया में शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तलहा, मुझे बच्चे बताओ, नाक बंद है या फिर गला? जी आप आपसे माइक में बच्चे, माइक में बताओ मुझे। शुरू से मसला है। अच्छा शुरू से मसला है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगी, जजेस के पास तो जाऊँगी, लेकिन सलमान हमने देखा है, ऑडिशन से देखा है, फर्स्ट राउंड में भी देखा है और आज इनको देखा है। हाँ आज मुझे थोड़ा सा इनके सब कुछ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। सब आप माशाल्लाह जितना जानती हैं उतना हम भी नहीं जानते हैं आपके। आप माशाल्लाह एक उस्ताद हैं, आप सारी चीज़ों को समझती हैं। पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा था,
और अंतरा उसका बहुत अच्छा बोला था। अच्छा, कंपोजिशन दोनों एक ही हैं, सिर्फ शायरी का जो शायरी अलग थी, शायरी सभी भाई की लिखी हुई है, लेकिन आज इस तरह इनको पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा इन्होंने। बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था इनके गले का और तल्ख अल्फाज निकल रहे थे और जो बना नहीं पा रहे थे माहौल को, तो बाकी सभी भाई बेहतर बताएंगे। जी फ्लू है और नाक बंद है, तो और यानी कि जब यानी कि इंतज़ाम नून ये सब चीज़ें है ना जो जिससे नाक का इस्तेमाल होता है वो लग रहा था। अच्छा, और रुक भी रहे थे ना पढ़ते हुए, तो ज़ाहिर ये एक ये था, और फिर ये इतनी बड़े प्लेटफॉर्म का स्ट्रेस भी होता है। बिल्कुल है, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे पढ़ तो नहीं रहे कहीं और, मुझे बताओ कि महफिल तो नहीं पढ़ रहे इस टाइम पे? अच्छा, लेकिन भाई ख्याल रखें, बाकी जितने भी लोग बच्चे आगे इस कॉन्टेस्ट में आ रहे हैं, मैं कल भी मैंने कहा है अपने नाक अपने गले का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी इसको उसका नाक बंद है, मुसलसल लगा। बच्चों को चाहिए कि ये डेली स्टीम लें। हाँ, डेली स्टीम भाई, स्टीम से इनका ये जो नेजिल जो है इनका ये खुलेगा और ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और सीधा सार में ठंडे शरबत भी ना पिए ना, ये भी बड़ा जरूरी है। सभी भाई, इतना कसम से मुझे दुख होता है जब बच्चे आते हैं अच्छा पढ़ने वाले होते हैं और उनकी तबीयत अच्छी ना, ऑफ कोर्स इसकी वजह से परफॉर्म वैसा नहीं कर पाते जो चाहिए। तला ने पिछली मरतबा जैसा पढ़ा था माशाल्लाह, उस वक्त नाक का इनका मसला ऐसा नहीं था इतना शदीद। हालांकि इनका ये नोज़ल का प्रॉब्लम है, इनको साइनस है इनको, लेकिन उस साइनस की वजह से इनकी आवाज़ में एक नगमगी का लेवल अलग सतह का है, क्योंकि जो नाक में लफ्ज़ को अदा कर लेना सही और नाक में भी हो और उसमें खनक भी हो, तो पिछली मरतबा जब इन्होंने पढ़ा तो इनकी नाक ने इनको सहारा दिया। इस मरतबा इनका चूँकि नाक बंद हो जाने की वजह से सांस पूरा नहीं रहता, लफ्ज़ पूरे अदा नहीं होते, फिर इन्होंने बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ गलत इस्तेमाल किया, तो वो भी मसला बना। बेटे, आज परफॉर्मेंस आपकी जैसे पहले वाली थी ना, वो नहीं। आप अच्छा पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आवाज़ में एक नगमगी पैदा हो गई है, आपकी नाक और गले के दोनों जगहों से मिलकर एक अलग नगमा है जिसकी अलग शनाख्त है, लेकिन आज वो वैसा भर के नहीं आ सकता। सिद्दीक भाई, देखिए उन्होंने पढ़त भी बहुत अच्छी है। देखिए हर एक की अपनी अपनी राय होती है, मेरी अपनी एक सोच है। हाज़री की जो कैफियत इनमें जो मैंने देखी इनकी पढ़त में, उसको सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। माशाअल्लाह, कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा, पढ़त भी बहुत अच्छी। अब ये टेक्निकल चीज़ों के अंदर में हम इनके हौसला अफजाई कर सकते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे। पढ़ा बहुत अच्छा है, मुझे दिल पे लगा। माशाअल्लाह। मुझे ये बताओ तलहा, वैसे इफ्तार के वक्त ठंडे शरबत तो नहीं पीते, ठंडा पानी तो नहीं पीते? सच सच बताना, माइक मुंह के पास रख बताओ जरा, माइक मुंह। प्यास लग जाती, प्यास लग जाती। फसी भाई, आप बताइए, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? देखिए, मैं तो शुरू से ही एक बात करता हूँ और वो आज भी करूँगा कि जो मुकाबला है ना, वो 7-8 कलाम के ऊपर ही चल रहा है। इब्तदाई तौर पे जो आपकी ज्यूरी थी उसने जो सिलेक्ट किए वो भी एक सर्किल के अंदर ही घूम रहे हैं और उन्होंने उसी अंदाज को लेकर वो मुकाबले में आते हैं, तो उसमें जो इंतखाब वो करके लाते हैं, उनको सुनना पड़ता है। अब जो कलाम पढ़ा गया, आपने शायर का नाम बता दिया, फलाने शायर ने ये कलाम लिखा है, तो आप ये भी तो बताएं कि उसके अंदर मकसदियत कितनी है, उसमें मैसेज क्या है। कानों का इत्मीनान आप 90% चाहते हैं और कलाम का जो आपका इत्मीनान है, ये दिमाग का जो इत्मीनान है, वो आप 10% का। ये रेशो ठीक नहीं है। कम से कम कानों का इत्मीनान अगर 70% है तो 30% तो कलाम को दें। इस बच्चे ने गुलाम को गुलाम पढ़ा और मेरे ख्याल में इनका जो सुरों का हिसाब किताब था वो भी कुछ ठीक नहीं था और ना ही इन्होंने आज अपने कलाम के अदायगी के साथ कोई तासुर कायम किया है। ठीक है, चले जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे कंटेस्टेंट का, जिनका नाम है अहमद गुलजार कादरी। आईडी है इनका 27 यानी कि 27। ताल्लुक है इनका गुजरात से और लाहौर स्टूडियो में ये मौजूद हैं। तो पहले आप इनका तारफी पैकेज देख लें।
आज हमारे साथ मुकाबले में शामिल है अहमद गुलजार कादरी, जो यूं तो ताल्लुक रखते हैं गुजरावाला से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। अहमद वो वाहिद कंटेस्टेंट है जिनकी पहले राउंड की परफॉर्मेंस दूसरे तमाम कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस से रही मुख्तलिफ। आज सेकंड राउंड में अहमद कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 27। जी बिस्मिल्लाह अहमद। तेरी
निगाह से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी भाई अहमद गुलजार ने ज़ाहिर अच्छा पढ़ने वाले हैं, पिछली मरतबा तो बहुत ही अच्छा पढ़ा था इन्होंने और बहुत रचा के पढ़ा था। इस मरतबा कुछ कम रहे और अस्थाई में ही एक जगह ब्रेक भी हुए दूसरी मरतबा जब इन्होंने कहा हल्का सा, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ा है इन्होंने, संभाल के पढ़ा है। लेकिन एक होता है ना कि सुर को खुद पर तारी करके पढ़ना, एक होता है खुद सुर पर तारी होकर पढ़ना। तो आज ज़रा इनका जहन भी सोचने में माहिल था, लेकिन बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस। सिद्दीक भाई कैसा पढ़ा इन्होंने? पिछले बार के मुकाबले में मुझे आज इनका पढ़ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको आज ज़्यादा अच्छा लगा? बहुत अच्छा भी लगा और ये बाकायदा तैयारी करके आए थे और इनका पढ़ना भी एक बाकायदगी के साथ, कोई तलफ़ुज़ की गलती नहीं और सुरों में भी कहीं भी ऐसी जगह इन्होंने नहीं छोड़ी कि जहाँ कोई निशानदेही हम किस कर सकें इनकी। सही। चलिए, सिद्दीक भाई तो बड़े इंप्रेसिव। मैं ज़रा फसी भाई से पूछती थी। फसी भाई, आपको कैसा लगा अहमद गुलजार का पढ़ना? मैंने तो अहमद साहब को आज पहली दफ़ा ही सुना है। पिछला इन्होंने कैसे पढ़ा वो उसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। अगर ज़रूर से ज़्यादा मुर्कियाँ ना लगाते, इनकी आवाज़ में, इनके गले में वो चाशनी और हलावत है कि इनको ज़रूरत नहीं थी इतनी मुर्कियाँ लेने की, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ने की इन्होंने कोशिश की और मेरा समझता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। क्या बात है भाई, ये अहमद गुलजार, आपको बड़ी मुबारक हो। फसी भाई आपसे इम्प्रेस, फसी भाई को इम्प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। वैसे आपने फसी भाई को सलमान इम्प्रेस किया था? वैसे फसी भाई इम्प्रेस हुए थे जब आप बनो समा की आवाज़ में आए थे? सेमीफाइनल में हुए थे। सबसे मुश्किल जज कौन था? फसी भाई। मेरी बारी में तो अमजद भाई थे, फसी भाई थे, फरहान भाई थे और ताबिंदा आपा। तो हमें डर ज़्यादा अमजद भाई से और फसी भाई से लगता था। फसी भाई, आपको लगता है अब सलमान अच्छा हो गया है? हाँ नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। ये बैज है, बता दे फसी भाई। सही। अच्छा फैसल भाई, आपको कैसा लगा? वैसे और अच्छा हो सकता था। जिस तरह के ये पढ़ने वाले हैं, इनका नाम अहमद गुलजार है, और अच्छा हो सकता था। सभी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सभी भाई की बात से मुत्तफिक। अच्छा जी, हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट जिनका आईडी है 31, अब्दुल रहमान इनका नाम है और इस वक्त हमारे साथ आज की स्टूडियो में मौजूद हैं। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। इनका तारुफी पैकेज देख लेते हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट अब्दुल रहमान जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। नात ख्वानी में अब्दुल रहमान को अपने वालिद की सरपरस्ती और रहनुमाई हासिल है। आज अब्दुल रहमान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 31। जी अब्दुल, बिस्मिल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बीवी को बनाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे, जब सवारी सईदा ज़हरा की हश्र में
जब सवारी सईदा ज़हरा की आई हश्र में हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे। जी माशाल्लाह। सभी भाई अब देखिए, अब्दुर्रहमान ने पढ़ा है, इनका खरज नहीं है, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद खरज तक आवाज़ ले जाके उसको संभाला है जी। हालांकि इनका खरज है ही नहीं, इस उम्र में खरज कहाँ से लाएंगे बेचारे बना के, और ऐसी धुन का इंतखाब इस मौके पर इस उम्र में करना। लेकिन ये कि लफ्ज़ वाज़े अदा किए और अंतरा इनका ठीक है माशाल्लाह। दूसरा, इनके पढ़ने में तासीर नुमाया नजर आ रही है। जो पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं और समझ कर अदा कर रहे हैं, तो इनके एक बॉडी लैंग्वेज से और इनकी पढ़त से दोनों से एक तासुर बनाने में, एक तासुर का हाला बनाने में ये कामयाब रहे हैं। मैं समझता हूँ इस उम्र में ये बहुत सलीके की बात है कि आदमी इतना मैनेज कर सके, अपने गले के एक बड़ी नात के लिए तैयार कर सके और पढ़कर दिखा सके। बहुत खुशबात। माशाल्लाह, इनकी पढ़त भी बहुत अच्छी, और इस उम्र में 27 से 78 तक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा हर लिहाज से। आज तीनों बच्चों ने कोई, इनमें हम बहुत ज़्यादा इन पर हम तनकीदी पहलू से कोई बात कर सकें ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। अच्छा। तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इनकी उम्रें देखें लेकिन अच्छा पढ़ा है। अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। बाकी दूसरे जज क्या कहते हैं वो उनका अपना नजर। जी जी जी। फसी भाई, आपको कैसा लगा अब्दुर्रहमान का पढ़ना? मेरा ख्याल है ये ज्यादा उम्र नहीं है, कम सिन है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान आपकी एज क्या है? 12 साल। 12 साल। ये माशाल्लाह अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा पढ़ा है। आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत अच्छा था, लहन बहुत अच्छा था, अदायगी बहुत अच्छी थी। और मेरे ख्याल में कि आज 3 जिन नात खानों ने पढ़ा उनमें एक अच्छी नात सुनने का अब्दुर्रहमान से मौका मिला। अच्छा पढ़ा। चलो माशाल्लाह, बड़ी बात है। मुझे बताओ, जब आते हो अब्दुर्रहमान तो ऐसे डरे हुए खड़े होते हो, ये पर आ तो फैसल मैंने पहली दफ़ा देखा ना, वो परेशान हो गए। ये क्या स्टाइल है कि ऐसा लगता है कि तुम डरे हुए हो? क्यों, वाकई डरे हुए होते हो? नहीं, नर्वसनेस नहीं होती तुम्हें? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। और क्या वैसे आगे क्या सोचा हुआ तुमने, क्या बनना है? नात खां तो बनना ही, लेकिन वजह सिद्दीक भाई कहते हैं ना तालीम मुकम्मल ज़रूर करनी है उसकी भी, तो उसमें आपने कुछ सोचा किसी और फील्ड के हवाले से? हाँ, तो वो क्या सोची है? चल, तालीम मुकम्मल, वेरी गुड, अच्छी बात है। सिद्दीक भाई, हम चाहते हैं इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, नूरी महफिल जी, नात अच्छा माशाल्लाह। जी जी। आज से तो शबे कद्र भी 21वीं शब आज शुरू होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे
चश्मे सर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा जी की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, दोनों आलम मसरत से मामूर है, जिसको देखो वही आज मसरूर है, शब कदर के गुमा जी की रात। और अब बनो समा की आवाज़ का जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है, जिसमें मुझे नंबर्स बताने होते हैं कि किस कंटेस्टेंट के कितने नंबर्स हैं, फिर किस कंटेस्टेंट के कितने कम नंबर्स हैं, और फिर कौन कम नंबर्स की वजह से इस मुकाबले से बाहर हो जाएगा। ये कसम से करना मुझे सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें जनाब, ये आता भी मेरे हिस्से ही है, क्योंकि फैसले किसी और के होते हैं, सुनाना किसी और को पड़ता है, लेकिन मेरे लिए तो सब विनर्स हैं, उनके लिए भी ऐसे ही है। मुझे बताओ आपको क्या लगता है, आपको कितने नंबर्स मिले होंगे? अब्दुर्रहमान बताओ, लास्ट टाइम कितने नंबर मिले थे? मेरे को 8 मिले नहीं, और दोनों मिला के कितने नंबर मिले थे? 16.5 मिले थे। आपको लास्ट टाइम कितने नंबर मिले थे? आपको 25 नंबर मिले थे, और आपको मिले थे 25 कैसे मिले? 20 में से फसी भाई भी थे ना? अच्छा, उस टाइम ओके उस टाइम फसी भाई भी थे, ठीक है। 25 को 30 में से 25 मिले थे, विच इज वेरी गुड। और अहमद गुलजार, आपको लास्ट टाइम में से कितने मार्क्स मिले थे? मुझे 18 मार्क्स मिले थे। वाओ, यानी कि इन तीनों ने बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब ये देखते हैं जनाब कि आज की इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको क्या नंबर्स मिले हैं। हमारे आज के सबसे पहले कंटेस्टेंट तलहा नक्शबंदी, थोड़ा सा जो है वो गर्ल साइंस का इनको इशू तो है ही, लेकिन आज ज़्यादा इशू हो रहा था इनको जनाब। सभी भाई ने इनको दिए हैं 8 मार्क्स। 8 नंबर आपको दिए हैं सिद्दीक इस्माइल साहब ने, और 7 नंबर्स आपको दिए हैं फसी भाई ने। आपका टोटल बनता है 23। हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट अहमद गुलजार कादरी, आपको जनाब सभी भाई ने 9 मार्क्स, सिद्दीक भाई ने 9 मार्क्स, और आपको 8 मार्क्स दिए हैं फसी भाई ने। आपका टोटल बनता है 26। अब हमारे आज के आखिरी और तीसरे कंटेस्टेंट अब्दुर्रहमान को 10 मार्क्स दिए हैं सभी भाई ने, 10 मार्क्स दिए हैं सिद्दीक भाई ने, और आपको 8 मार्क्स दिए हैं जनाब फसी भाई ने। तो जो आपका टोटल बनता है वो बनता है 28। माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त। लास्ट आपका 25 था बच्चे, इस बार आपके 23, क्योंकि लास्ट टाइम ही इज़ वेरी लकी कि आप जब लास्ट टाइम भी पढ़ने के लिए आए थे तो हमारे साथ फसी भाई मौजूद थे। तो हमारा पूरा जो जजेस का गुलदस्ता था वो था, और आई एम श्योर बेटा आपको सीखने को बहुत मिला होगा। लेकिन अभी आज के दिन आप हमारे सेकेंड राउंड से बाहर हो रहे हो, लेकिन अभी भी आपके पास चांस है। ये ज़रा ठंडे कोला का ज़रा कम पीना, ठीक है? अभी भी चांस है अगर लोग आपको वोट करेंगे तो, ठीक है? 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हमारे यहाँ हो सकती हैं अगर आप इनको वोट करेंगे। तो तलहा नक्शबंदी आप बच्चे हमारे साथ नहीं हो, बट अहमद गुलजार और अब्दुर्रहमान आप हमारे साथ इंशाल्लाह तीसरे राउंड में जा रहे हो। और ख़बरदार ज़्यादा पकौड़े और ज़्यादा मीठा नहीं और ठंडे नहीं पीने, ठीक है? आप भी अपनी तैयारी रखिएगा, क्या पता आपको इतने नंबर्स मिल जाए, लोगों के आपको वोट मिल जाए कि आप वापस आ जाए, ठीक है? बच्चे आपको बहुत मुबारक। और अब ज़रा वक्त हो गया है मेरे साथ नन्हे रोज़ेदारों का कि अब वो यहाँ पर आ जाए मेरे साथ में। 8 साल की हैं, और साथ में मीरान आलम जी 6 साल के हैं, और किवाब जी आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे इतना मोहतात, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाओ, इतना आहिस्ता आहिस्ता, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इतने अच्छे हम आपके गिफ्ट लेके बैठे हुए।
आप इतने आहिस्ते आहिस्ते चल के आ रहे हो, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरी जान, इधर आ जाओ। मिरान पहले मुझे बताओ, मुझे माइक चाहिए भाई। फसी भाई, अच्छा जी फसी भाई हमारे साथ क्योंकि अमेरिका से मौजूद है, क्योंकि फजर की बात का टाइम है। फसी भाई थैंक यू सो मच। फसी भाई के लिए तो हम अभी भी कहते हैं कि अभी मुझे है इंतजार कि क्या पता फिनाले से पहले फसी भाई आ जाए, लेकिन नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट फ्राइडे को फसी भाई हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे और फिनाले में फसी भाई आप हमारे साथ होंगे होंगे, चाहे स्काइप पे हो। हमारी कोशिश ये थी कि हमारे सामने बैठे होते तो क्या ही बात होती। थैंक यू सो मच फसी भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा फरवा, आप और मीरान आप दोनों ने एक साथ सोच के रोजा रखा था कि एक साथ बहन भाई साथ रोजा रखेंगे? जी जी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये आज आप लोग इतने थके थके चल के क्यों आ रहे थे? आज लोग रोजा लग रहा है आप लोगों को? जी। हाय मेरा बच्चा, तो किस चीज को ज्यादा खाने को दिल कर रहा है? प्यास लग रही है या भूख लगी है आपको? प्यास। और मीरान आपको, आप बताओ, आपको प्यास लगी आपको भूख लगी? प्यास। तो आज आप खेले? जी। अच्छा और आप अच्छा खेले भी, इतनी एनर्जी थी। आप बताओ कि आज के वक्त मम्मा ने मारा, डांटा तो नहीं, मारा तो नहीं आपको? नहीं। वैसे मारती हैं? नहीं। क्या बात है, कितनी अच्छी है। इफ्तार में आपकी सबसे फेवरेट चीज वैसे क्या होती है मेरा बच्चा? अच्छा यार नजर नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, चलो यार टेबल पे नहीं, इसके अलावा क्या क्या अच्छा लगता है मेरे बच्चे को, ये बताओ। स्ट्रॉबेरीज अच्छी लगती है भाई, स्ट्रॉबेरीज मंगवाओ, हमारे बच्चे को स्ट्रॉबेरीज अच्छी लगती हैं। अच्छा आप दोनों ने ना मुझे 3 आज अच्छे काम बताने जो आपने किए हैं, बताओ क्या अच्छे काम किए सुबह से? तस्बीह पढ़ी और बात मानी मम्मा की, बताओ। जी। ठीक है, और कोई काम उनका हाथ बटाया, घर में कुछ काम उनके साथ किया? जी। कमरा समेटा अपना? जी। क्या बात है। अब आप इधर अच्छे मुझे काम बताओ। तस्बीह पढ़ी। सब बच्चे मुझे, अल्लाह में हम कितने अच्छे दौर में रहते हैं, आजकल के बच्चे इतनी तस्बीह पढ़ते हैं। आप ही को तंग तो नहीं किया? आप ही को तंग किया? नहीं। जैसे ये तंग कर, इसने आज आपको तंग किया? आज तंग नहीं किया। और अगर आपको तंग करता तो फिर आप उसको मार कैसे सकती थी? तो रोजा था, वैसे लगा देती उसको। जबरदस्त, 2 साल बड़ी है उनसे। अच्छा ये आपको लगा देती, फिर आप शिकायत करते, आप भी फिर लगाते उनको? मैं भी लगाया। बड़ी ना मेरा बच्चा, बड़ी बहन है, मार खानी सीधा अम्मी को जाके शिकायत करनी, वो कदर पूरी कर लेंगी। अच्छा रोजे में ना सच बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। मैं बच्चों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ, बच्चे और बच्चे होते ही बच्चे मन के सच्चे हैं। आप लोग क्या आज सोच कर आए, मुझे क्या सुनाएंगे? तिलावत। हाँ बिस्मिल्लाह, हाँ सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह प्यारी बेटी। हाँ जी मीरान आप सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। भाई होता है बच्चों में, ऐसे होता है कि जो बड़ी बहन ने करना है छोटे भाई ने भी बिल्कुल वो ही करना है। तो हम खुद भी, मैं भी इस चीज़ से गुजरी हुई, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। अच्छा आप मेरी जान की टोटो, तुम लोग यहाँ पर आए हो तो तुम लोगों को पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से ये आपको 2 वाउचर्स। पिज़्ज़ा पसंद है ना? आपको पिज़्ज़ा पसंद है? ये जनाब ये आपके लिए है वाउचर्स, और साथ में पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से इनकी एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करें। जिसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा उनका नेक्स्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर करने पर। और साथ में जनाब लाइफवे की जानिब से पहुँचाओ अच्छाई सबके हाथ, इनकी तरफ से भी आपके लिए जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। और इससे पहले कि हम लोगों से इजाज़त चाहे, एक तो आज तीसरा जुमा भी था तो उसकी मुनासबत से फसी भाई हाँ ज़रा कलाम भी हो जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा आपके पास माइक है? ओए मेरा बेटा, थैंक यू। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का
किसी वहम ने सदा दी, कोई आप का किसी वहम ने सदा दी, कोई आप का मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था ना है ना होगा, होगा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा सरे हाश्र उनकी रहमत का सबीह मैं हूँ तालिब, सरे हश्र उनकी रहमत का सबीह मैं हूँ तालिब, मुझे कुछ अमल का दावा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। सलाम सलाम प्यारे, हाँ सलाम प्यारे, वक्त सलाम। हाँ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
अल्लाह